Hello, students. We are starting with this book that is Communicate in English. The contents of this book has 7 units based on 7 themes. Now, the first one is related to technology. First section of this technology unit is from tablet to tablet. It is difficult for people today to imagine life without gadgets and appliances. But technology has been with us for a very long time. Technology is very important as day by day it is advancing and helping humans to make their lives more easier and simpler using less time and efforts. Today, we cannot deny the fact that technology has made our lives comfortable. Now, everything has gone digital. Here also, on page number 5, we can see some examples of gadgets from older to modern times. Section 1 From tablet to tablet. टैबलेट से टैबलेट तक यानी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। तो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी वाले टैबलेट से लेकर आज के ज़माने के टेक्नोलॉजी वाले टैबलेट तक का सफ़र। द नीड टू रिकॉर्ड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म इज़ वेरी ओल्ड इन ह्यूमंस। लिखित रूप में जानकारी को रिकॉर्ड करने और व्यवस्थित करने के लिए या उसकी आवश्यकता मनुष्यों में बहुत पुरानी है। रीड दिस टेक्स्ट टू फाइंड आउट हाउ रिटन इंफॉर्मेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इस टेक्स्ट को रीड करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कैसे हजारों वर्षों पहले लिखित जानकारी विकसित हुई। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, अ गवर्नमेंट अकाउंटेंट वॉज हार्ड एट वर्क। एक गवर्नमेंट यानी सरकारी लेखाकार काम करने में काफ़ी बिजी थे। अ फार्मर हैड टू बी पेड, एक किसान का पेमेंट करना था। द अकाउंटेंट टुक अप हिज कर्व्ड रीड स्टेम एंड मेड वेज शेप्ड मार्क्स ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले। अकाउंटेंट ने एक घुमावदार ईख के तने को उठाया और मेड वेट शेप मार्क्स, और वेट शेप का मतलब होता है वी शेप के, जैसे इंग्लिश का लेटर होता है वी, वैसे वी शेप के मार्क्स बनाए। कहाँ बनाए? ऑन अ 9 सेंटीमीटर पीस ऑफ मॉइस्ट क्ले, एक 9 सेंटीमीटर के गीले चिकनी मिट्टी के टुकड़े पर उसने ये वी शेप के मार्क्स बनाए, जैसा कि आपके बुक में पीछे दे रखा है। ये देखो, ये ऐसा एक 9 सेंटीमीटर का नर्म चिकनी मिट्टी का टुकड़ा था जिस पर उन्होंने इस घुमावदार रीड स्टेम से ऐसे वी शेप के निशान बनाए। ही मेड अ स्टिक फिगर विथ अ राशन बोल फॉर द मैन। उन्होंने इसके लिए राशन बोल के साथ एक स्टिक फिगर बनाया। ये स्टिक फिगर भी यहाँ पे दे रखा है। ये स्टिक फिगर राशन बोल के साथ बनाया। Then he made crescents for days and a rising sun between hills to record the time of the day. फिर उन्होंने दिनों के लिए क्रेसेंट्स का मतलब क्या होता है? सी शेप, जैसे आधा चंद्रमा होता है सी शेप का होता है, पहले थोड़ा छोटा होता है और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता वो फुल मून में कन्वर्ट होता है। तो उसने क्रेसेंट्स बनाए यानी सी शेप्स बनाए। किसके लिए? फॉर डेज, दिनों के लिए। एंड राइजिंग सन बिटवीन हिल्स, और पहाड़ियों के बीच उगते सूरज को बनाया। टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे, ताकि दिन का समय रिकॉर्ड किया जा सके। फाइनली एज द मैन वर पेड इन बार्ले ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट। फाइनली, आखिरकार, एज द मैन वर पेड इन बार्ले, जैसा कि जो पुरुष थे उन लोगों को पेमेंट करना था। तो अर्लियर ज़माने में बार्टर सिस्टम था, मनी नहीं था, तो उनको कुछ न कुछ चीज़ के बदले में
और कुछ देकर पेमेंट करना होता था। तो इनका पेमेंट कैसे करेंगे? बार्ले देकर। बार्ले मीन्स अनाज, जौ, ठीक है। अब वो किस में डालकर देंगे? तो ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट। तो उन्होंने सीधे, अपराइट सीधे, जार यानी मर्तबान बनाए ताकि उसमें जौ भरकर उनका पेमेंट किया जा सके। ही देन बेक्ड द पीस इन अ किल्न फायर टू सेव इट एज एन ऑफिस मेमो। फिर उन्होंने एक आग की भट्टी में, किल्न फायर, आग की भट्टी में उस टुकड़े को सेका ताकि इसको फ्यूचर के लिए ऑफिस रिकॉर्ड की तरह रखा जा सके। ऑफिस मेमो ऑफिस रिकॉर्ड की तरह रखा जा सके। 6000 ईयर्स लेटर, 6000 साल बाद, हिज हैंडीवर्क वॉज फाउंड एट एन एक्सकेवेशन साइट इन इराक। उसकी ये हस्तकला यानी उस अकाउंटेंट के ये जो हाथ से बनाई हुई जो कला थी, वॉज फाउंड एट एन एक्सकेवेशन साइट इन इराक। तो इराक के एक खुदाई स्थल पर वो पाई गई। दिस फ्रेगमेंट, यह टुकड़ा, द क्ले टैबलेट, जो ये चिकनी मिट्टी का टैबलेट था, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। तो वह छोटा सा मिट्टी का चिकना टुकड़ा का जो टैबलेट इन लोगों ने पुराने ज़माने में बनाया था, वो लिखित संचार का सबसे पुराना कम्युनिकेशन साधन, सबसे पुराने साधनों में से एक है। That little clay tablet was as necessary then as a tablet, computer, iPad और लैपटॉप is now। वह छोटा सा चिकनी मिट्टी का टैबलेट उतना ही नेसेसरी, आवश्यक था, देन एज अ टैबलेट कंप्यूटर, जितना कि आज के समय का कंप्यूटर, आईपैड या लैपटॉप है। राइटिंग हैज़ कम फुल सर्कल फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट। राइटिंग में यानी ये जो लिखने की कला थी उसमें कई सारे चेंजेस आए हैं, पहले के टैबलेट से लेकर आज की टेक्नोलॉजी के टैबलेट तक। नाउ वी हैव डेटाबेसेस इन द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस दैट ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड द डाटा। अब हमारे पास कंप्यूटर में डेटाबेसेस और एप्लीकेशंस हैं जो डेटा को व्यवस्थित रखते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। दे हैव रिप्लेस्ड द एंशियंट अकाउंटेंट्स सिस्टम। उन्होंने यानी कंप्यूटर्स ने, डेटाबेस और एप्लीकेशंस ने प्राचीन अकाउंटेंट की प्रणाली को यानी अकाउंटेंट के सिस्टम को बदल दिया है। इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन। यह मानव जांच और आविष्कार की एक एक्साइटिंग जर्नी यानी रोमांचक यात्रा रही है। विदाउट रिटन कम्युनिकेशन द ह्यूमन वर्ल्ड कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। लिखित संचार के बिना मानव दुनिया अस्तित्व में ही नहीं हो सकता था। Aptly, the word tablet comes from the ancient Hebrew word tabhel or the world। उपयुक्त रूप से या देखा जाए तो टैबलेट शब्द प्राचीन शब्द हिब्रू, जिसको तबहेल या दुनिया से लिया गया है। लिंग्विस्ट also think it came from the Latin tabula meaning board or a flat table। भाषाविद यानी जो भाषाविद हैं उनको ये भी लगता है कि ये लेटिन शब्द टेबुला, जिसका अर्थ बोर्ड या कोई फ्लैट टेबल हो, उससे आया था। It was in 1984 that we got the term tablet computers for the exciting new cool tool of human communication। 1984 में मानव संचार के रोमांचक नए शांत उपकरण के रूप में टैबलेट कंप्यूटर्स का शब्द हमें मिला। सिंस देन टैबलेट्स हैव बिकम मैन्स बेस्ट डिजिटल फ्रेंड। तभी से टैबलेट मनुष्य का सबसे अच्छा डिजिटल फ्रेंड, डिजिटल दोस्त बन गया है। नाउ टच स्क्रीन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस। अब टच स्क्रीन्स ने हमारे विचारों को, थॉट्स को उपकरणों में बदलने का तरीका दिखा दिया है। डिवाइसेस उपकरणों में बदलने का तरीका दिखा दिया है।
Kids born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. कुछ साल पहले पैदा हुए बच्चों ने शायद ही कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन कभी देखा हो. टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल पेस. प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एक अकल्पनीय गति से विकसित हो रही है. अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, पेस यानी स्पीड, गति. We now take it for granted that gadgets will become smaller and more powerful and screens will become lighter, thinner and even flexible. अब हम इसी बात से ही समझ लेते हैं कि गैजेट्स अब और भी छोटे हो जाएंगे और अधिक शक्तिशाली, और स्क्रीन हल्की, पतली और यहाँ तक कि लचीली भी हो जाएगी. Imagine a screen the size of a newspaper that you unroll and read as it constantly gets updated with the latest news. एक स्क्रीन की कल्पना करो जो कि एक समाचार पत्र के आकार का, साइज का हो, जिसे आप बिना रोल किए लगातार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि यह लगातार आपको नए नए लेटेस्ट नए समाचारों के साथ में अपडेट करके देता है. Most of the communication gadgets we know are usually carried just as we carry books. हम जानते हैं कि ज़्यादातर संचार गैजेट्स यानी कम्युनिकेशन गैजेट्स आमतौर पर वैसे ही लिए जाते हैं जैसे कि हम किताबें ले जाते हैं. How exciting it will be to wear them. सोचो कि इन्हें पहनना कितना रोमांचक होगा. Think of smart watches, smart glasses and even smart jackets. स्मार्ट घड़ियाँ, स्मार्ट चश्मे और यहाँ तक कि स्मार्ट जैकेट के बारे में सोचो. Imagine reading and writing an email while looking straight ahead and talking to your glasses. कल्पना करके देखो सीधे चश्मे की ओर देखते हुए और अपने चश्मे से बात करते हुए ईमेल पढ़ने और लिखने की. We can go a little further. हम थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं. Scientists are busy exploring deep inside the brain. वैज्ञानिक मस्तिष्क के अंदर गहरी खोज करने में व्यस्त हैं. Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects. मस्तिष्क स्कैन के मीडियम से वे पहले से ही विभिन्न गतिविधियों, भावनाओं और वस्तुओं से जुड़े विभिन्न पैटर्न को जान चुके हैं. So maybe not too much into the future, we will be able to communicate just by reading minds. इसलिए शायद भविष्य में जो बहुत अधिक नहीं है कि हम माइंड्स पढ़कर ही कम्युनिकेशन संवाद कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे. Sounds a bit too far-fetched like sci-fi fantasies. एक बहुत दूर की सोच विचार की तरह लगता है, sci-fi कल्पनाओं की तरह. But a lot of it is already here. लेकिन बहुत से ही यहाँ पहले से ही हैं. Futuristic gadgets like Google Glasses that allow you to send messages by speaking, or handheld devices that can translate up to 40 languages are now available. Futuristic gadgets, Google चश्मा यानी Google Glasses, Google चश्मा जैसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स जो आपको बोलकर या हाथ से पकड़े हुए डिवाइसेस यानी उपकरणों को संदेश भेजने की अनुमति दे देते हैं. That can translate up to 40 languages are now available. वो जो अब 40 भाषाओं में भी अनुवाद कर सकते हैं. So you never know what the future will bring. तो आप कभी ये जान नहीं पाएंगे या सोच नहीं पाएंगे कि भविष्य और क्या लाएगा. एक्चुअली ये जो चैप्टर है टैबलेट टू टैबलेट, ये पुराने ज़माने के टैबलेट्स को
आज के नए टेक्नोलॉजी वाले टैबलेट से इन्होंने कंपेयर किया है कि पहले कैसे मिट्टी के उन लोगों ने बनाकर, जैसे उन लोगों के पास पेन नहीं हुआ करता था तो कर्व्ड रीड स्टेम से उन्होंने जो है पेन बनाकर और मॉइस्ट क्ले के ऊपर ऐसे निशान बनाकर जैसे वी शेप के किस तरीके के वो लोगों को पेमेंट करते थे। मनी वगैरह नहीं हुआ करता था तो वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसे अनाज वगैरह को पे करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने दिखाया है कि जब उस ज़माने में भी पेमेंट्स वगैरह हुआ करती थी तो उसकी भी इंफॉर्मेशंस को, डेटा को रखते थे स्टोर करके, ताकि फ्यूचर के लिए उसको यूज़ में लिया जा सके। तो वैसे ही आज का टैबलेट, क्योंकि कई सारे चेंजेस आ गए, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, मॉडर्न एरा आ गया, तो अब जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारा जो नया टैबलेट है वो भी सेम फंक्शन ही करता है। उसमें भी हम अपनी इन्फॉर्मेशंस को लिखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और वो एक लाइक का इन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर के पेपर की तरह, पर न्यूज़पेपर का पेपर जैसे हम फोल्ड कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं, लेकिन टैबलेट्स में हमें रोल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम स्लाइड बाय स्लाइड उसको चलाते रहते हैं और नई नई अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस की देखते रहते हैं। तो कितना चेंजेस आ गया पहले के टैबलेट्स से लेकर आज तक के टैबलेट्स में। तो इसने टेक्नोलॉजी को बताया है, फिर इसने ये भी बताया कि आज के जो गैजेट्स हैं वो काफ़ी हल्के फुल्के हैं, काफ़ी ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा थिनर, लाइटर और फ्लेक्सिबल, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो और उन पर कई सारी चीज़ों को स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इस तरीके से अब कम्युनिकेशन और ज़्यादा ईजी हो गया है। अब स्मार्ट वॉचेज़ आ गए हैं, स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं, स्मार्ट जैकेट्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और भी अच्छी होती जा रही हैं। साइंटिस्ट और भी जो लोग हैं वो दिन रात काफ़ी सारी चीज़ों को और इन्वेंट करने में लगे हुए हैं। और अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जब फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स जैसे गूगल ग्लासेस वगैरह आ गई हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ हाथ में चीज़ों को या गैजेट्स को पकड़कर कुछ भी बोल देते हैं तो वो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर लेता है, कई सारी चीज़ों को शो कर देता है। तो न जाने फ्यूचर में और कितनी टेक्नोलॉजीज़ और आएंगी जो हमें पता नहीं क्या क्या और सिखाएंगी या हमें और कुछ सीखने को, देखने को मिल सकता है। तो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं और ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। तो दिस वॉज योर चैप्टर फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट।